आपने जनरेशन जी के बारे में सुना है, जेन जी के बारे में सुना है? डू यू थिंक कि कॉलेज में डेट करना इम्पोर्टेंट है या नहीं है? जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ मज़ा है, मज़ा तो नहीं है, इसमें से आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत ज़्यादा। See, everything has pros and cons, right? Like, what's your thought on living together before marriage? आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि आजकल की जो जनरेशन है वो थोड़ा सा मतलब एक होता है कि जब हम स्टार्टिंग में होते हैं, जब एक हमें प्योर लव हो जाता है किसी से, तो हम एक लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है? उनका ये पर्सपेक्टिव रहता है कि चलो यार ऑन ऑफ रहते हैं, या बहुत सारी फैंसी टर्म्स भी हैं, सिचुएशनशिप, हुकअप कल्चर, कैजुअल रिलेशनशिप। तो आपका क्या टेक है इस पर? हमने काफ़ी सारी बातें करी एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड। लाइक अब मैं बात करना चाहूँगा स्पेसिफिकली कॉलेज लाइफ में, लाइक रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है? तो आपके मतलब प्रोफेसर के पर्सपेक्टिव से कि जो कॉलेज वाले रिलेशनशिप होते हैं वो अफेक्ट करते हैं स्टडीज़ को, या मतलब आपका क्या टेक है कॉलेज रिलेशनशिप पे? मेजरली सबकी लाइफ में होती है। Depends on what kind of relationship you are. चाहे वो whether it's a friendship or whether it's a romantic relationship, if you are with a good person, तो ऐसा भी कई केसेस में होता है कि लोग अच्छा भी कर जाते हैं, and I have seen this happening also. लेकिन अगर आपके ना दोस्त अच्छे हैं और आपको हर बार में मतलब बहुत इमोशनली इनसिक्योर अगर फील हो रहा है, या फिर लग रहा है कि मतलब पता नहीं आज दोस्ती है कल कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी, पता नहीं मेरी पीठ पीछे क्या बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जब मैं लो हूँ तब साथ नहीं है, तो इट्स बेटर टू बी अलोन। सो क्या होता है कि कॉलेज लाइफ में ना, तो यू नो देयर लाइक लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैपन व्हेन यू आर इन कॉलेज। सो इफ़ यू सी योर फ्रेंड्स एंटरिंग इनटू रिलेशनशिप, तो आपको ना बहुत पुश फैक्टर रहता है वो कि नहीं मुझे भी जाना है, मुझे भी करना है ना, बिकॉज दैट्स दैट एज की हर कोई बाहर घूमने जा रहा है, इंस्टाग्राम पे फोटो डालिए। सो इंस्टाग्राम भी एक अलग सी चीज़ है, तो उसको देख के भी आपको लगेगा कि नहीं मुझे भी एक जो है चाहिए। तो वो जो जिद होती है मुझे भी अब एक चाहिए, मतलब इट्स वेरी सिमिलर कि बचपन में कोई खिलौना चाहिए तो चाहिए, इट्स लाइक मुझे भी अभी कोई चाहिए। तो उस चक्कर में उतनी मेच्योरिटी से आप सोचते नहीं हो, फिर अब क्या होता है कि अगर गलत इंसान से आप उलझ गए तो आप फंस जाते हो। उसके बाद यहाँ पे ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंड देन लॉट ऑफ काउंसलिंग यू हैव टू डू कि इट्स ओके, इट वाज जस्ट अ रिलेशनशिप। या फिर कई सारे बच्चे ये भी कंप्लेन करते हैं कि मेरी कोई दोस्त नहीं है, मेरा यहाँ रहने का मन नहीं करता है। और ये सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से भी ज़्यादा फ्यूल होता है। अदरवाइज अगर आपका कोई दोस्त नहीं है, प्रोवाइडेड यू आर अ फाइन पर्सन, तो एक दो बन ही जाते हैं। और अगर नहीं भी बन रहे तो थोड़ा सा सेल्फ कंटेंट रहना सीखना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू लिव दिस लाइफ। तो वो सेंस ऑफ डिटैचमेंट अटैचमेंट के साथ बराबर चलना चाहिए, पर वो कॉलेज में नहीं समझ में आता है। सो यू विल हैव टू अंडरगो दैट एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक दैट्स हाउ यू ग्रो ऑल्सो। बट गॉड फॉरबिड you must not stuck with the wrong person, otherwise especially with women, तो there are very wrong cases also कि क्या क्या हो जाता है। So be very wary, and if you are on good friendly terms with your parents, you must keep your parents also aware about it कि आपके दोस्त कौन है, हम किसके साथ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्योंकि पेरेंट्स की इनसाइट जो होती है बहुत हेल्पफुल होती है। इस एज में आपको उतना नहीं पता होता, आपके पापा मम्मी को ज़्यादा पता होता है। इस एज में आप धीरे धीरे सीखोगे, क्योंकि सो ये सब चीज़ें। आपने जनरेशन जी के बारे में सुना है, जेन जी के बारे में सुना है? हाँ सुना भी है, डील भी कर रहे हैं। डील भी कर रहे हैं। ओके, लाइक आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि आजकल की जो जनरेशन है वो थोड़ा सा मतलब एक होता है कि जब हम स्टार्टिंग में होते हैं, जब एक हमें प्योर लव हो जाता है किसी से, तो हम एक लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है? उनका ये पर्सपेक्टिव रहता है कि चलो यार ऑन ऑफ रहते हैं, या बहुत सारी फैंसी टर्म्स भी हैं, सिचुएशनशिप, हुकअप कल्चर, कैजुअल रिलेशनशिप। तो आपका क्या टेक है इस पर? Pure love, hookup, on and off.
आई एम टेलिंग यू दिस इज़ ऑल प्रोपेल्ड बाय योर फ्रेंड्स एंड सोशल मीडिया. इससे पहले तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि वेदर यू लाइक समवन और यू डोंट लाइक समवन. अभी क्या है कि अब शेड्स हैं इसमें, यू लाइक, यू समवॉट लाइक समटाइम, नॉट लाइक एट टाइम्स, समटाइम टू मच लाइकिंग, एट टाइम्स ऑफ. सो अब बहुत सारे शेड्स आ गए हैं. अब कोई भी चीज़ वैसे ब्लैक एंड वाइट रह नहीं गई, तो शेड्स आ गए हैं, तो कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ गया है. तो क्या है कि बहुत सारी एनर्जी भी इसी में जा रही है कि कैसे डील किया जाए 5 लोगों से. तो जो चीज़ें सीखनी है ना एज अ पर्सन, जो इवॉल्व करना है, वो सही डायरेक्शन में तो हो नहीं रही, क्योंकि अभी सारे शेड्स में ही उलझे हुए हैं कि किससे क्या करें. बट ट्राई टू फाइंड योर सेल्फ अ वे आउट ऑफ इट. Okay. Because you see, ultimately, and no matter what we discuss here, you are going to do what you have to do in your life. But if you consider this 0.5% relevant, find yourself a way out of it, because it's not going to help you at all. If you want to choose a profession, उसमें कोई शेड नहीं होता ना. अब जैसे सपोज करो कि मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, तो हाउ डू यू थिंक डॉक्टर बनना है, या फिर यू थिंक कि कभी डॉक्टर बनना है, कभी इंजीनियर बनना है, कभी डॉक्टर बनना है, कभी मुझे कुछ नहीं बनना है, कभी डॉक्टर बनूंगा, कभी मैं जो है दवाई में काम करूँगा. इट डजेंट हैपन. आप क्लियर रहते हो ना. सेम गोज विद द पर्सन ऑल्सो. आपको फ्रेंडशिप में अगर कोई नहीं पसंद आ रहा है, कभी है कभी नहीं है, तो वो नहीं है. कोई अगर आपको रिलेशनशिप में आज है कल नहीं है, तो वो भी फिर नहीं है. और अगर हाँ है, तो फिर उस चीज़ को फिर क्या है कि मेंटेन करना, निभाना, कंसिस्टेंसी होना. तो या तो अब अच्छे व्यक्ति हो तो ये सब आपके अंदर होगा. अगर नहीं अभी आ पा रहा है, तो फर्स्ट इवॉल्व एज अ पर्सन, एंड बिकॉज यू वुड सेव लॉट ऑफ टाइम. ये ऐसा नहीं है कि आई एम गिविंग सम आउट ऑफ इमोशन. नो, इट्स वेरी प्रैक्टिकल. यू वुड सेव योर सेल्फ लॉट ऑफ टाइम, एंड हु नोस इफ यू कम अक्रॉस अ बेटर पर्सन. आपके क्या व्यूज़ हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे? क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं यार मतलब ना चीज़ें वर्क नहीं कर रही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, है ना. और मतलब हमारा मतलब पास होते तो ज़्यादा बेटर रहता, लॉन्ग डिस्टेंस कब तक चलेंगे, ये चीज़ें वो चीज़ें. तो आपका क्या टेक है इस पर? One thing is person. See, if you are sure about the person, you would take the plunge, even if it's long distance. Second is, every long distance must have a termination date, time, year. It cannot be long distance indefinitely. तो आपको थोड़ा आइडिया रहता है कि चलो 5 साल, 6 साल, 7 साल तक हम लोग दूर रहेंगे, बट फिर कभी then you eventually would start spending time together, staying together. So अगर long distance ऐसा है कि वो कुछ टाइम पीरियड के लिए, कितने भी टाइम पीरियड के लिए, वो आपको पता होगा, तब तो अच्छा है, बिकॉज इट एक्चुअली टेस्ट यू, है ना. बिकॉज इफ यूर ऑल द टाइम टुगेदर, यू डोंट नो हाउ यू विल कंडक्ट इंडिविजुअली एज पर्सन, एंड देन हाउ यू विल बी विद योर पार्टनर. सो दैट गिव्स यू एम्पल स्पेस टू ग्रो, एंड देन टू सी योर सेल्फ हाउ यू आर इवॉल्विंग एंड हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू योर पार्टनर. then that's fair. But if it go on indefinitely कि चलता ही जा रहा है, तो I think that then it becomes a little difficult, because one of the party would lose interest, because for long can you stay apart, right? So there has to be a termination date, then it's workable. But if it is indefinite कि ज़िंदगी भर का long distance है, then it's अच्छा, डू यू थिंक कि कॉलेज में डेट करना इम्पोर्टेंट है या नहीं है? important तो नहीं है, certainly. It is important you come to your class. However, because no matter what we say, you are going to fall into this trap of dating. So it's not important to date, पर अब कर ही लिया, क्योंकि अब है आसपास ऐसा, तो कर लिया. अब उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा आपको सोचो. See, if something feels right now, you will do it anyhow, because you are also growing, and it's only fair कि that would happen. But all I'm saying is that be very wary of the person that you are with. Okay. Whom you are with. It's very, very important. I mean, don't fall into the trap with the wrong person, because you will lose on very important years of your life, and I've seen it happening when I started teaching. तब मुझको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये वाकई में बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि बच्चे सेमेस्टर जो है छोड़ दे रहे हैं, या फिर काफ़ी क्लासेस मिस कर देते हैं, नहीं आते. वाई? बिकॉज जैसे कि वी आर इन डिप्रेशन,
situation now. So this you must save yourself from, because आपने रॉन्ग पर्सन मेंशन किया, तो आपके लाइक पर्सपेक्टिव से उस रॉन्ग पर्सन को कैसे पहचानें? क्योंकि जब हम रिलेशनशिप में आ रहे होते हैं तो थोड़ा सा हमारे स्टमक में बटरफ्लाई उड़ रही होती हैं ना, तो लगता है कि यार पूरी दुनिया ही है मेरा, तो ये है ना, कोई भी XYZ पर्सन, कोई लड़का या लड़की, मतलब मेरी दुनिया है। और फिर वो क्या होता है कि 1 साल बाद या 2 साल बाद, है ना, तो फिर एक पर्सन तो इंटरेस्ट लूज़ करता ही है, और फिर वही पर्सन बुरा भी हो जाता है ना। जब ब्रेकअप होता है तो हम फिर उसी पर्सन को गाली दे रहे होते हैं, यार वो तो ऐसी थी या तो वो तो ऐसा था। तो उस इंसान को कैसे पहचानें? you actually know it when you start asking your friend ना कि आज ऐसा हो गया, अब मुझे कैसा करना चाहिए. That is precisely the time when you actually know it that things have gone wrong. Yeah. And once start things going wrong tremendously, there is no end to it. And what happens is that कि हम लोग थोड़ा खींचते रहते हैं इस चीज़ को, हम बोलते हैं कि नहीं नहीं कर लेंगे, कैसे भी करके चला लेंगे. वो टाइम पीरियड ऐसा होता है ना, बिकॉज यू स्पेंडिंग लॉट ऑफ गुड टाइम टुगेदर. आप अपनी थोड़ी आइडेंटिटी भी टाई कर लेते हो उस इंसान के साथ कि ये खुश तो मैं खुश, और मतलब बाकी हर चीज़ पे पीछे चली जाती है. और क्या होता है कि और कुछ आपको दिखता नहीं. मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दैट फेज. तो क्या होता है, आपकी आइडेंटिटी क्योंकि टाई अप हो गई, आपको खूब मज़ा भी आ रहा है, आप बाकी दोस्तों से भी फिर आपको लगता है कि अभी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा है, फिर वो अल्टीमेटली एक ना एक का इंटरेस्ट कभी कम होगा. अब क्योंकि टाइम ऐसा है ना, किसी यू आर ग्रोइंग, ऐसा नहीं कि कोई गलत है. अब 17-18 साल में आप शादी कर लो, गुड चांसेस है 10 साल बाद डिवोर्स हो जाएगा. आप स्टेबलाइज नहीं हो एज अ पर्सन. इट्स वेरी प्रैक्टिकल. यू आर इवॉल्विंग. आप जो 17-18 साल में थे, आप वो 27-28 साल में नहीं हो. योर पर्सनैलिटी स्टार्ट स्टेबलाइजिंग पोस्ट 30, क्योंकि आपका करियर बन गया, आपने थोड़ी दुनिया देख ली है, अब आपको पता है कि आपका कोर क्या है. अभी 25-26 साल तक आपको आपका कोर नहीं पता है. जब तक आपको आपका कोर नहीं पता है ना, आप सोचो कि चीज़ें टिक जाएँ तो बहुत मुश्किल है. तो इसलिए टेक इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि आई एम ग्रोइंग एज अ पर्सन एंड एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग इज़ अ पॉसिबिलिटी. उसके लिए बिटर हो जाना, रिवेंज सीक करना, it's not required at all, not required, because you are evolving, she is evolving, and he is also evolving, and you are bound to change. So either enter into relationship after 30 once your personality is stabilized, or before that be very ready कि नहीं, मैं अभी I am learning from it. ओके. लाइक आपने जैसे मेंशन किया था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भी देखा है और मतलब जनरेशन देख लिया आपने, तो आपके पर्सपेक्टिव से इतनी फास्ट पेज लाइफ में आज के मतलब आज की जनरेशन के चैलेंजेस क्या हैं रिलेशनशिप में पर्टिकुलरली? क्योंकि जैसे आपने बोला कि 30 के बाद अगर रिलेशनशिप करोगे, एक मैच्योर रिलेशनशिप होता है वो, है ना, क्योंकि हमें अकल होती है बेसिकली, है ना. और लेकिन मैं इस जनरेशन की बात कर रहा हूँ जो अभी कॉलेज में है या इवन स्कूल में भी है, तो उनके क्या चैलेंजेस हैं आपके पर्सपेक्टिव से, आपने क्या नोटिस करें? One is that कि you see relationship as an arena to have lot of joy. So you want to feel that permanent high. कि if you're with that person, you should feel eternally, or like you know, you should be blissfully happy and everything. And if you're not able to derive that joy, then you would see कि कुछ अब गड़बड़ है. Then you would start seeking it elsewhere. क्योंकि क्या है कि a relationship cannot be a permanent high, right? आप पढ़ते भी हो, हमेशा मज़ा आता है ऐसा थोड़ी ना होता है. बहुत सारा टाइम होता है जब मज़ा नहीं भी आता है, बट यू स्टिल स्टे कंसिस्टेंट. सो योर कंसिस्टेंसी और वो जो कमिटमेंट का सेंस होता है, वो ऐसा नहीं कि सबको नहीं होता, बहुत लोगों को आ भी जाता है उस सेंस. वो थोड़ा ठहर भी जाते हैं कि नहीं अभी कमिटमेंट है, तो आई हैव टू मेक दिस थिंग वर्क इवन इफ आई एम नॉट एबल टू डिराइव लाइक इमीडिएट जॉय आउट ऑफ इट. तो क्या होता है, एक तो थोड़ा फिक्सेशन है कि परमानेंटली उसमें हाई रहे, कुछ उसमें ऐसा गड़बड़ नहीं हो. लड़ाई होगी तो कैसे टैकल करना है पता नहीं है, उसी में एब्यूजिव भी हो जाता है. तो और दूसरी चीज़ ये है कि सी नो वन हैज़ टाइम. बेसिकली आपका रियल टेस्ट किसी भी रिलेशनशिप का, किसी भी, इट्स नॉट ओनली अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप, कब होता है व्हेन यू आर इन वेरी डिफिकल्ट टाइम, व्हेन यू आर इन वेरी स्ट्रेसफुल टाइम. क्योंकि उस समय यू आर डीलिंग विद अ डिफिकल्ट टाइम, यू कैन नॉट बी हैप्पी एज अ person. And if other person is only looking to extract, take out something from you, so वो आपके लिए बहुत ख़राब चीज़ हो जाती है. क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं लगता, फिर वो चीज़ ना बहुत लाइबिलिटी जो है बन जाती है. सो दीज आर वेरी बेसिक प्रॉब्लम कि हमको वही है ना कि
ही लाइफ में ना हम फेलियर से कैसे डील करते हैं बहुत धीरे धीरे सीखते हैं। ऐसे ही लाइफ में जब कोई चीज़ लो होती है उतनी ज़्यादा खुशनुमा नहीं है, उससे कैसे डील करते हैं वो बाय टाइम उसको सीखते हैं कि आपको कमिटेड रहना है, चाहे आपकी जॉब हो चाहे आपकी पढ़ाई हो। अब आजकल क्या है कि कमिटमेंट एक जगह नहीं, आजकल हर जगह थोड़ा हिला हुआ है। जॉब से भी हिला हुआ है, पढ़ाई से भी हिला हुआ है, रिलेशनशिप से भी हिला हुआ है, सब जगह से हिला है। सो वी आर ओपन टू चॉइसेस, सो किल द चॉइस and be with particular profession, be with particular person, and then you would start seeing beauty in it. आपने जैसे मेंशन किया था कि बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, ठीक है, तो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव हाउ शुड वन हैंडल ब्रेकअप्स? Process it completely. I mean, obviously you are feeling very sad about it. बहुत दुख है. If you want to cry over it, you want to feel sad about it, do it. But don't stop living. भले उसको mechanically भी करना पड़ रहा है, just do it. If you have to attend your classes, नहीं मन है क्लास में जाने का, क्लास में बैठ के मन नहीं लग रहा है, still go there. And you want to cry in between break, do cry. Fully process it. एक टाइम ऐसा आता है ना कि your body would hit a saturation limit. उसके आगे फिर आपको कुछ फील नहीं होता है. So that time period don't try to forcefully tell yourself कि I'm very happy, कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो क्या होता है कि वो बाद में हिट करेगा। उससे अच्छा उसको उसको पूरी तरीके से प्रोसेस करो कि हाँ कुछ हुआ है, एक बहुत ड्रास्टिक चीज़ हो चुकी है, लेकिन आई वोंट स्टॉप लिविंग। मैं भले आप उसको रोबोट की तरह करो, एकदम डिटैच अनइमोशनल तरीके से करो, बट करो। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, मन नहीं करता पर फिर भी लोग तो करते हैं, तो उसी तरीके से लो एंड प्रोसेस इट। डोंट मेक योर सेल्फ फोर्सफुली हैप्पी। वो आपकी बॉडी आपको खुद बता देगी कि अब लिमिट हो गई है, नाउ आई हैव टू बी हैप्पी। सो प्रोसेस इट एंड यू विल बी फाइन। इन फैक्ट यू विल बिकम अ बेटर पर्सन। यू आई मीन इफ अगर आपकी कोर अच्छी है तो यू विल बिकम अ बेटर पर्सन पोस्ट दैट एक्सपीरियंस। Like see, everything has pros and cons, right? Like what's your thought on living together before marriage? To each his own, but I don't find this idea very helpful, nor I find this idea very fancy, because I think if there is something known as marriage, then you must stay together after marriage, because especially for women there are a lot of complication. आपने आए दिन केसेस देखे होंगे कि क्या होता है। अब ये भी आप बोल सकते हो कि अच्छे केसेस भी तो हैं, पर वो अगर कम है और ज़्यादा केसेस ऐसे दिख रहे हैं तो क्यों जाना है उस चीज़ में। एंड एनीवेज देयर इज एन इंस्टीट्यूशन नोन एज मैरिज, व्हाई डू यू वांट टू जंप ओवर दैट इंस्टीट्यूशन एंड से कि इसमें भी हम शेड्स में रहेंगे, हम साथ में रहेंगे, बट वी वोंट। आई एम टेलिंग यू ना, द एंटायर प्रॉब्लम इज दैट कि एवरीवन इज कंफ्यूज्ड कि वी लव ईच अदर बट साथ में रहना है बट शादी नहीं करनी है। क्यों? मतलब पता नहीं, उसका भी अजीब सा कोई रीज़न है कि कुछ हो जाता है, हम बन जाते हैं, क्या हो जाता है, आई डोंट नो। आई मीन आई फाइंड इट वेरी वेरी I find it that it has no logic. It actually lacks logic, any rationality when you say this. So I don't find this idea very helpful, and nor do I would suggest anyone to go for it. But again saying to each his own. Whatever you like to do, you'll do that only. आपको लगता है कि बॉलीवुड से लोग ज़्यादा इंस्पायर हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत ज़्यादा। और क्या है कि 24 घंटे क्योंकि हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, तो रील वही देख रहे हैं, गाना वही सुन रहे हैं, डांस वही देख रहे हैं, परफॉर्मेंसेस भी वही देख रहे हैं, तो वैसे ही बनते भी जा रहे हैं। तो जो थिएट्रिक्स है वो ख़त्म नहीं हो रही है लाइफ में। वहाँ से देखा, खुद में सीख लिया, फिर वैसे ही परफॉर्म कर दिया। मतलब बी योरसेल्फ। आप अपने रोल मॉडल सही चुनिए, अच्छे चुनिए, और आसपास बहुत है दुनिया में जो बाकी में अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है ना दिखे, नहीं दिख रहे तो ढूंढने पे मिल जाते हैं। पर वही है कि नो वन वांट्स टू वर्क। वो इजी है ना। आई एम टेलिंग यू दिस सोशल मीडिया इज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक आपके अकॉर्डिंग, लाइक आप इतने स्टूडेंट से भी मिले हो, तो आपके अकॉर्डिंग इन जनरल रिलेशनशिप में क्या टॉक्सिक ट्रेट्स होंगे? लाइक हर चीज़ में कुछ ना कुछ ट्रेट्स रहते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होगा? If you're off your path, you're in a toxic relationship. Every relationship should add something in your life, and I'm not saying that it is going to be a happy phase. Obviously there are going to be lows, there are going to be everything, but majorly if you're off your path, आपका मन ही नहीं है, बस अब लगता है कि बस अब हो गया, या फिर इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है कि कोई मेंटल पीस नहीं है, मतलब लड़ाई झगड़ा सुलझ जा रहा है, वही मेंटल पीस जो है आपको लग रहा है, तो फिर गड़बड़ है। मतलब इट्स नॉट एडिंग एनीथिंग इन योर लाइफ। आई मीन
I'm not saying don't fight, do fight, but then something should add after that fight. According to you, what makes a guy stand out from a crowd? Like मतलब फ्रॉम अ मेल पर्सपेक्टिव तो लोगों का एक क्यूरियस होते हैं बहुत ज़्यादा कि यार मतलब लड़की देखती क्या है इंसान में, है ना, कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, राइट। लाइक अगर फाइनेंसेस को इंक्लूड कर लें, सारी चीज़ें इंक्लूड कर लें, लाइक आपके अकॉर्डिंग क्या मतलब Intelligence, and I'm not saying book वाली intelligence, but general intelligence. लाइक फॉर एग्जांपल पता होना चाहिए कि कब किससे कैसे कहाँ बात करनी है। बहुत लोगों को नहीं पता होता है, बहुत ज़्यादा। आप किसी के साथ रेस्टोरेंट में हैं तो आप एक वेटर से कैसे बात करेंगे, आप उस लड़की से कैसे बात करेंगे, आप बाहर निकलेंगे तो जिस भी व्हीकल में, अगर कैब में तो ड्राइवर से कैसे बात करेंगे। उसको तो खैर लोग बना भी सकते हैं एक दो दिन के लिए। दूसरी चीज़ होती है एक यू नो आई थिंक a man should be very sporty. He should be able to crack jokes on himself. And why I'm saying this, it means that you are very self-assured as a person. It means that you are not looking for outside approval. And that will always make you stand apart, not only in front of women, but otherwise also. Because you do not fear anything. You know what you have inside you. And you're not seeking approval. And that is the best thing. So you should be sporty. Okay. What personalities traits do you find most attractive in a guy? Definitely intelligence. Okay. Definitely. General And intelligence. a good sense of humor. Yes, good sense of humor, should be sporty, and should be sharp. They should be aware also what is happening. ऐसा नहीं होना चाहिए कि you have nothing to talk about except for the dreamy world that you are coming. You should also have other things to talk about. So you should be street smart also. ओके हमने काफ़ी सारी बातें करी रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके पर्सपेक्टिव जाने फ्रॉम अ वुमेन पर्सपेक्टिव। तो मतलब अब मैं बात करना चाहूँगा कि जो यंगस्टर्स हैं वो अपने आप को किस सेंस में डैमेज कर रहे हैं, राइट। लाइक क्या होता है कि जैसे हम फ्रेंड सर्कल में होते हैं तो क्या होता है कि मान लो एक बंदा ड्रिंक कर रहा है, मैं मतलब ये नहीं बोल रहा कि ड्रिंक करना बुरी बात है या अच्छी बात है, मतलब मैं एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि हम क्या होता है कि जैसे हम ड्रिंक भी नहीं कर रहे होंगे तो हम देखा देखी में ड्रिंक कर लेंगे थोड़ा सा कूल बनने के लिए। तो आप क्या व्यूज़ हैं कि यंगस्टर्स और कितने वेज में खुद को डैमेज कर रहे हैं और उनको क्या करना चाहिए? ये बात बिल्कुल सही है, वो सोशल इंड्यूसमेंट वाली। एंड वन थिंग विच आई फाइंड वेरी डैमेजिंग इज़ यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड इट्स रैम्पेंट। और क्या है कि सबको लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड इट्स समथिंग विच इज़ एक्चुअली वेरी कूल कि दोस्त ने लिया, 4 दोस्तों ने लिया तो मैं क्यों नहीं, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा। एक दिन कितना मज़ा आया, 2 दिन मज़ा आया, क्या हो गया महीने में अगर 5 दिन भी या 10 दिन भी ऐसा कर लिया। तो एक्चुअली फ़र्क इसलिए पड़ना चाहिए क्योंकि ऐसे तो आप हर जगह सीखते रहते हो। अभी आपके घर में चोरी हो जाए तो आपको लगेगा कितना गलत हो गया, और आप अपने पैसों से ड्रग अगर आपको पता हो ये कितना बड़ा रैकेट चलता है, इसमें लोगों को कैसे फंसाया जाता है, ये अक्रॉस कंट्रीज़ कैसे आता है, और इसमें कितनी कैसी कैसी एक्टिविटीज़ जो है इससे फंड होती हैं, कितनी आपके देश के खिलाफ ही होती है, तो आप यकीनन नहीं करोगे। पर क्या है कि वो खरीदते वक्त ना वो कोई नहीं सोचता है, वो सोचते हैं 4-5 दिन का मज़ा। बट इफ़ यू टेक ड्रग यू आर एक्चुअली पार्ट ऑफ दैट रैकेट, एंड आई सी दूस पीपल एज नथिंग लेस देन इट। आप 5 दिन के मज़े का जस्टिफिकेशन दे ही नहीं सकते हो। आप जिम्मेदार हो उन सब लोगों को उस रैकेट में फंसाने के, क्योंकि आपके पैसों से वो चीज़ चल रही है। चलो ये बात ड्रग्स की हो गई, एंड व्हाट अबाउट लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग? सी आइडियली तो यू शुड नॉट, मतलब सी बिकॉज बुरी चीज़ें बुरी होती हैं, उनका कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है ना। अभी मैं बोलूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या है, बट है साइंस हैज़ टोल्ड दिस ऑलरेडी, ख़राब चीज़ें नहीं करने चाहिए। अब पोल्यूशन है, अब कोई उठ के बोले कि नहीं है इतना बुरा भी नहीं है पोल्यूशन, तो क्या फ़र्क पड़ा, बुरा है वो, ख़राब है, उसका असर दिखता है। तो ऐसे ही इमीडिएट तो हो सकता है आपको कुछ ना दिखे, पर वो धीरे धीरे करके कैसे डैमेज कर रहा है, कब कहाँ असर दिख जाएगा, तो उस रिस्क में क्यों रहना है हमेशा। दूसरा ये थे लॉट ऑफ गुड एग्जाम्पल्स, लोग अच्छी पोजीशन में फिर भी उनमें रिस्ट्रेन है कि क्या करना है लाइफ में, नहीं करना है, और वो कूल कैटेगरी में भी आते हैं वो सब। तो
तो उस वाली कूल कैटेगरी को आप रोल मॉडल बना सकते हो कि जिसके पास सारी सुविधाएं, वो बोल रहा है कि मैं नहीं करूँगा, तो आप तो उस पोजीशन पे भी नहीं है। आपके पास क्या इंसेंटिव है कि नहीं मैं करूँगा क्योंकि 4 लोग और कर रहे हैं। सो यू नीड नॉट बिकम लाइक 4 लोग अच्छा कर रहे हैं तो वो तो हम तुरंत जाके नहीं करते। तो जो चीज़ ख़राब है यू कैन जस्टिफाई इट, वो ख़राब है और कर रहे हो तो वो आपकी चॉइस है। हाँ, लाइक हमने बात करी कि ये चीज़ ख़राब है ना, हमने डिफ्रेंशिएट भी करा क्या क्या चीज़ें ख़राब भी हैं। तो लेकिन आपके पर्सपेक्टिव से अब बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि मैम कुछ सोल्यूशन बता दें कि भाई हम ड्रिंक करते थे अब इसको छोड़े कैसे। तो लाइक नो डाउट आप डॉक्टर नहीं हो, लेकिन आपके जनरल पर्सपेक्टिव क्या रहेगा इसमें? विल पावर कुछ भी और मुझे लगता है लाइफ में नहीं चाहिए होता है एक्सेप्ट फॉर विल पावर। लाइक आई मस्ट टेल यू, जैसे आई लाइक टू टेक लॉट ऑफ शुगर, ठीक है, सो आई वुड ईट लॉट ऑफ पेस्ट्रीज एंड लॉट ऑफ लाइक गुड चॉकलेट शेक विच इज लॉट ऑफ शुगर इन इट, एंड आई नो दैट इट इज़ लाइक बैड फॉर माई हेल्थ, बट वॉट डू आई लैक हियर? विल पावर। मतलब इट्स नॉट ईजी बिकॉज when you stop having sugar ना, your head actually hurts and you feel very irritated, you feel lack of energy. So what is lacking? Willpower. In the similar way, what is lacking in those people who are doing and don't want to do? Same, willpower. Because if other people are able to do it, then I know that I can also do it and you can also do it. But प्रॉब्लम ही यही है कि करे क्यों वाली चीज़ है। बट आई थिंक ग्रेजुअली फेज आउट कर जाना चाहिए, अगर एकदम से नहीं तो धीरे धीरे करके देन आउट। डू यू थिंक कि सोशल मीडिया जो है वो लोगों को ज़्यादा बिगाड़ रहा है, इन द सेंस कि आप अगर कोई छोटा बच्चा कंज्यूम कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है, तो डू यू थिंक कि सोशल मीडिया बिगाड़ रहा है बच्चों को? आई थिंक आप जो भी हो ना, असल में सोशल मीडिया उसको इन्हेंस कर देते हैं। आप अच्छे हो तो आपको कुछ अच्छे एवेन्यूज़ दे देगा, कुछ अच्छा दिखा देगा, अच्छे वीडियोस भी सजेस्ट कर देगा, पर अगर आप में है ही ऐसा कि उल्टी पुल्टी चीज़ देखने में मज़ा आता है, कुछ आप गलत कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वही आपको सजेस्ट करेगा, वैसा आपको और बना देगा। सो इट्स लाइक अ जिनी। इफ़ यू आर अ गुड पर्सन देन गुड थिंग फॉर यू, बट इफ़ यू आर अ पर्सन हु ऑलरेडी हैज़ टेकन अ बैड हैबिट्स morally, then I mean social media is going to magnify it. It will give you lot more avenues कि और क्या क्या बुरा हो सकता है और आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या देख सकते हो, सब कर। So basically what you are, you will see across the screen. लाइक मैंने इस पॉडकास्ट से पहले आप लाइक जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया भी था कि मैं कुछ चीज़ों में इनकन्सिस्टेंट रहा हूँ, मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाया। तो आई एम श्योर कि काफ़ी यंग लोगों की रहती है कि वो फोकस नहीं कर पाते चीज़ों पर और प्रोडक्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है ना। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ रहेंगी अपना फोकस इंक्रीज़ करने में और अपना मतलब सही जगह सही दिमाग लगाने में? Clear cut idea of what you want in life. It's very basic. I mean, I totally feel, think and say this also. There is nothing fancy you want in your life. There are a lot of techniques which are available. सिखाते भी हैं, अभी यूट्यूब में ऐड आता रहता है कि क्या सीख सकते हैं, क्या नहीं सीख सकते हैं। मतलब फोकस करने के लिए लेकिन सीखना पड़ रहा है पहले, तो वो बुरी चीज़ है। इसका मतलब ये है कि आपका मन है ही नहीं उस जगह पर, मन लगाना है, आप कैसे लगाना है। एंड आई मीन यू हैव 65 ईयर्स, 65-70 साल तक आप अच्छा काम कर पाते हो अपनी ज़िंदगी में, नहीं, और काम करना शुरू करते हो 25 साल से, मतलब मोस्टली। तो इस 40 साल के टाइम में अभी ऐसा कुछ करना है जिसमें मन ही नहीं लग रहा है, या फिर उससे पहले ऐसा पढ़ रहे मन ही नहीं लग रहा, तो ऐसी लाइफ चुननी क्यों है कि उसके लिए फिर एक कोर्स पकड़ना पड़े, एक लेसन लेना पड़े कि आज हम मन कैसे लगाएं। वो करो जिसमें मन लगता है। तो अगर पता है कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, मज़ा आ रहा है, तो टेक्निक चाहिए नहीं। बचपन में कॉमिक्स पढ़ते थे, कोई सिखाता थोड़ी ना था आज कॉमिक्स में फोकस कैसे करें, आज इस पर्टिकुलर मैगजीन को फिनिश कैसे कर दें। जिसमें मज़ा आता है वो काम आप करते हो। अब यूट्यूब हम देखते हैं, किसने कोच किया आगे कि 1 घंटा नॉन स्टॉप यूट्यूब कैसे देखें, पर पढ़ना पड़ता है तो दिमाग जाता है। आपको लगता है रेलिवेंस नहीं समझ में आ रहा, तो रेलिवेंस नहीं समझ में आ रहा तो मत करो उस चीज़ को, वो करो जिसमें रेलिवेंस समझ में आ रहा है, और अच्छी चीज़ें करो, क्योंकि गंदी चीज़ें आजकल ज़्यादा रेलिवेंट लगती हैं, तो अच्छी चीज़ें करो रेलिवेंस। लाइक जैसे मेरे को ये क्वेश्चन पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी पूछ लेता हूँ कि जैसे अभी आप इस पोजीशन पर हो, राइट, आप
मतलब डेली बेसिस पे इतने स्टूडेंट से भी मिलते होंगे, बात करते होंगे, तो आपकी कभी लाइफ में ऐसा फेज़ आया है कि जैसे आपने ही बोला था कि भाई हम यूट्यूब देख लेते हैं, 1 घंटा यूट्यूब देख लिया, इंस्टा रील स्क्रॉल कर ली 2 घंटे, पता भी नहीं चलता, ना ही हम बोर होंगे, ना ही मैं मम्मी से जाके बोलूँ मम्मी मेरा फ़ोन रख लो वरना मेरे को मतलब इंस्टा रील नहीं देखनी, ये वो ऐसी चीज़ें बोलूँगा भी नहीं। लेकिन क्या होता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को क्या है कि पढ़ने में ही नींदें आ रही हैं कि यार मेरे को तो नींद ही आ गई, मैं 2-3 लाइनें पढ़ी मेरे को नींद आ गई, ठीक है। आपकी कभी लाइफ में ऐसा हुआ है कि मतलब यार अब मन नहीं कर रहा, मतलब आप इतने फोकस्ड इंसान कैसे हो? नहीं, एक्चुअली ये प्रॉब्लम आई है, और अच्छा। ये प्रॉब्लम तब आई व्हेन आई वाज डूइंग माय पीएचडी, एंड दैट प्रॉब्लम एक्चुअली हैपेंड क्योंकि क्या होता है कि सो आई बीन लाइक गुड इन अकेडमिक्स थ्रू आउट, और मुझको वो चीज़ हमेशा मोटिवेट करती है दैट आई शुड एक्सेल, आई शुड बी एट नंबर 1 और आई शुड बी अमंग टॉप 3 स्पॉट। अगर वो चीज़ नहीं हो पाती है तो मुझको लगता है कि आई शुड रन अवे फ्रॉम दैट थिंग। सो दैट थिंग हैपेंड एंड आई वाजंट जिस तरीके से मैंने सोचा था कि मैं इसको ये टर्न दूंगी या फिर इसको ऐसे डेवलप कर लेना चाहिए, मैं उस तरीके से नहीं कर पा रही थी। मुझे लगा कि कुछ बढ़िया होगा नहीं, एंड आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग एंड आई शुड रन अवे फ्रॉम इट। कुछ और तरीके से कुछ और मोल्ड कर लेती हूँ, कुछ और देख लेती हूँ, हो सकता है कि टॉपिक ही छोड़ दूँ, मैं कोई नया टॉपिक कर लेती हूँ। बट इट डिडंट हैपन दैट वे। एक्चुअली लाइफ taught me that lesson that you cannot be an escapist, and I had this tendency कि if the things are not working out my way, I'll just escape, और वो उससे बड़ा डीफोकस कुछ नहीं हो सकता कि आप पूरा मैदान ही छोड़ के भाग जाओ। So life taught me that hard way that you must do it what you have to do। आप इनिशियली फेल हो भी जाओ 3 बार 4 बार 5 10 बार हो जाओ, पर अगर कोई चीज़ करनी है तो you must again come back 11th time and you still do it। And I also keep on losing my focus। Just suppose if you are reading a book, अब आप कुछ नॉर्मली पढ़ रहे हो, आप सॉफ्ट पावर के बारे में पढ़ रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, आपने 10 पन्ने 20 पन्ने पढ़े, उसके बाद देन अगेन यू स्टार्ट फीलिंग कि आज बहुत हो गया, वो आपकी सैचुरेशन लिमिट है, उससे ऊपर हम नहीं कर सकते। तो कुछ और बेहतर कंस्ट्रक्टिव करो जाके, ऐसा भी नहीं है ज़बरदस्ती स्ट्रेस करना है। 20 पन्ने आप पढ़ सकते हो एक दिन में, तो उसको बढ़िया से पढ़ो, कुछ और करो उसके बाद। तो बट ओनली थिंग व्हिच आई एम सजेस्ट, इवन सीइंग यूट्यूब रील्स इज नॉट बैड बाय द वे, इवन सीइंग इंस्टाग्राम रील, नथिंग इज बैड इफ यू आर डूइंग इन मॉडरेशन, इफ यू आर डिराइविंग समथिंग आउट ऑफ इट। इवन इफ यू आर नॉट डिराइविंग, खुश भी हो रहे हो देख के तो भी अच्छी बात है, पर आदत लगना इज़ वेरी इट्स लाइक नॉट गुड, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स इट्स नॉट गुड, क्योंकि आपके करियर का टाइम जो है चला गया, एंड वर्ल्ड इज़ वेरी हाइपर कॉम्पिटिटिव। क्योंकि ऐसे बच्चे भी हैं जो 17-18 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर सपोज करो अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो एटलीस्ट प्रेजेंट है, जैसे अटेंडेंस क्यों ज़रूरी है, वो प्रेजेंट है स्टडी टेबल पर अपने। अब क्या कब क्लिक कर जाएगा एग्जाम में नहीं पता, फिर आपका 1 साल बर्बाद, ऐसा होता है ना, 2 साल बर्बाद, 4 साल बर्बाद, एंड देन यू ड्राउन, फिर आपको लगता है ज़िंदगी गई, फिर सुसाइड कर लेते हैं बच्चे और भी चीज़ें कर लेते हैं। तो साइकिल है ये विशियस साइकिल है, पर आप इवॉल्व ऐसे करते हो। तो सबको ऐसा लगता है कि स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज लाइफ बहुत मज़ा मस्ती, बट आई थिंक इट्स अ वेरी टफ फेज ऑल्सो, क्योंकि आप बहुत बदल रहे होते हो, आप जैसे हो, और आप कुछ बनना भी चाह रहे हो। सोशल मीडिया भी आ गया है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, दोस्तों की एक्सपेक्टेशन है, आपकी पर्सनल लाइफ कुछ और है। इन सब से मैनेज करते हुए कुछ ठीक बन जाना या फोकस रहना, अच्छी आदतें होना, ये सब मतलब आई मीन दीज आर वेरी एम्बिशियस थिंग्स, राइट, बट वन मस्ट स्ट्राइव फॉर इट कि हम कहीं किसी ट्रैप में नहीं गिर भी जाए तो उठ जाए। तो ये जो आपका टाइम है ना, ये 20s वाला पूरा ये पूरी जो 20s की साइकिल है, 20 से लेके 30 साल वाली, ये आपको बहुत ज़्यादा जो है सिखाती है। तो मुझे नहीं लगता कि जैसे लोग बोलते हैं कि सिर्फ मज़ा है, मज़ा तो नहीं है, इसमें से आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं इनफैक्ट कि जो 20 से 30 होती है कि यही होता है कि आप इसी लाइफ में मतलब इसी ड्यूरेशन में अपनी लाइफ बना भी जाते हो और बिगाड़ भी जाते हो, है ना। तो ये एक बहुत ही एक मतलब ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल बोलूँ मैं इसको। तो हमने काफ़ी सारी बातें करी, आपकी जर्नी से रिलेटेड बातें करी, हमने एजुकेशन से रिलेटेड बातें करी, हमने लाइक आपके जो प्रोफेशन है इसमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ गए, और हमने रिलेशनशिप से रिलेटेड बातें करी, हमने पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें करी। ये एक राउंड है फन एंड मिस्ट्री का।